नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। एमपी में 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, छात्राओं को मिलेगा लैपटॉप। चुनावी साल में सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदौर की संभागीय जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां लगभग 40 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया तो वहीं 2 जन योजनाओं को संबोधित किया, जिनमें मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं को मंच से आम लोगों को गिनाया तो वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्हें गर्भवती महिलाओं के पैसे छीनने वाला तक बता दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 12वीं कक्षा के छात्रों को तोहफा देते हुए अब 75 की जगह 60% अंक लाने पर भी लैपटॉप देने की घोषणा कर दी तो वहीं हर एक स्कूल के टॉप 3 बच्चों को स्कूटी देने और गरीब महिलाओं के लिए हमेशा से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की। शिवराज कैबिनेट का फैसला, लाडली बहनों को एक और सौगात। अब इन महिलाओं को फ्री में मिलेगा घर। कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीजेपी एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चलाने की योजना बना रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के बाद अब एक नया मास्टर स्ट्रोक चलाने जा रही हैं। सीएम शिवराज ने अब लाडली बहना आवास योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को मकान देने का प्रावधान है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में कई निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 435 नए पदों का अनुमोदन हुआ है। भोपाल में 100 बेड वाला कैलाशनाथ काटजू अस्पताल अब 300 बेड का होगा। इसमें 195 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। एमपी में पकड़ा गया 13 किलो सोना, बाजार में 9 करोड़ है कीमत। जीएसटी के हवाले बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी है। यह सोने के आभूषण के रूप में लगभग 100 पैकेट में था। पुलिस ने इस सोने के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। इस मामले को पुलिस ने जीएसटी विभाग को सौंप दी है। बता दें कि दरअसल शनिवार सुबह प्रशिक्षु आईपीएस मयूर खंडेलवाल ने स्टेशन रोड से 2 युवकों से करीब 13 किलो से अधिक का सोना पकड़ा है। बाजार में इस सोने की कीमत 9 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस जब्त किए हुए सोने और युवक को लेकर स्टेशन रोड पुलिस थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए युवक 32 वर्षीय सुभाष वर्मा सीकर राजस्थान का रहने वाला है और दूसरा युवक प्रवीण सैनी महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के समापन में पूर्व सीएम ने क्या मांगा वरदान, कहीं विधानसभा में कांग्रेस की जीत तो नहीं। जी हां, आपको बता दें कि चुनावी साल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में पहले बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर कथा करवाई। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा को सिमरिया में कथा के लिए बुलाया था। सिमरिया में हो रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का कल समापन हो गया। कथा के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सांसद नकुल नाथ के साथ कथा में शामिल होकर पंडित प्रदीप मिश्रा का आभार व्यक्त किया। कथा के आखिरी दिन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में पंडित प्रदीप मिश्रा से कहा कि इतने कम समय में हुई कथा से महाराज जी हमारा पेट नहीं भरा। मैंने तो आपको कथा के पहले ही दिन कहा था कि आप छिंदवाड़ा को गोद ले लीजिए, क्योंकि ऐसा जिला आपको देश भर में कहीं नहीं मिलेगा। कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा से कहा कि आपने छिंदवाड़ा का परिचय खुद दिया था, लेकिन आज कथा के आखिरी दिन में छिंदवाड़ा का एक आखिरी परिचय आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके कारण छिंदवाड़ा का नाम देश भर में गूंज रहा है। आपने छिंदवाड़ा को और महान बना दिया। लाडली बहनों के खाते में पैसा कब डालेंगे मामा, सीएम शिवराज ने बताई अगली डेट। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पात्र महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना का पैसा डालेंगे। इससे पहले चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 10 तारीख फिर आ रही है और इस बार वे ग्वालियर से महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे। महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की जिंदगी में खुशी लाना उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। महिलाएं खुश हो, उनका मंगल कल्याण हो, जीवन सुख से आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में 1000 रुपए डाले जाते हैं। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की निवासी महिला ही उठा सकती है। साथ ही इस योजना में विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया है। एमपी कांग्रेस नेताओं पर फर्जी ओपिनियन पोल चलाने का आरोप जमकर बरसे सीएम शिवराज, जानिए क्या कहा। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर फर्जी ओपिनियन पोल चलाने के आरोप लगाए हैं। शिवराज ने जिन नेताओं पर फर्जी ओपिनियन पोल प्रसारित करने के आरोप लगाए हैं उनमें सूबे के दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा, सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है, लेकिन इस बार झूठे और फर्जी सहारे काम नहीं आएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस को जन आक्रोश झेलना पड़ता है। बता दें कि वहीं एक अन्य पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वे दिल्ली और भोपाल के चक्कर काटना बंद करें। पार्टी में उम्मीदवार सिफारिश से नहीं, सर्वे रिपोर्टों के आधार पर तय किए जाएंगे। धैर्य रखने की जरूरत है।
शिवराज के नहले पर कमलनाथ का दहला, सुरक्षा, हेल्थ और आर्थिक स्थिति के लिए कर दी बड़ी घोषणा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी लगातार घोषणाएं कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को लेकर कई फैसले लिए हैं। इसके बाद अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बड़ी घोषणा कर दी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी कि राज्य में पत्रकारों को विशेष सुविधाएं दी जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि पत्रकारों के जुड़े मुद्दों को हम अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे। कमलनाथ ने कहा, पत्रकार का सबसे बड़ा सम्मान होता है कलम की स्वतंत्रता और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है व्यक्तित्व की आजादी। एक मुखर पत्रकारिता मजबूत लोकतंत्र की गारंटी है। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों को भरोसा देता हूं कि घोषणावीर तो आपको 18 साल से क्या दे रहे हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में सुरक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य और आर्थिक सम्मान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आएगी। उदयनिधि को रीवा सांसद जनार्दन की चेतावनी। जन आशीर्वाद यात्रा में बोले, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाली विचारधारा को जिंदा गाड़ देंगे। आपको बता दें कि रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा, हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 26 दलों का जो कुनबा बना है वह मोदी की कब्र खोदकर गाड़ने का प्रयास कर रहा है। सभी विपक्षी दल घमंड के साथ रहते हैं कि मोदी को हम सब मिलकर गाड़ेंगे, लेकिन जनता कहती है कि जो सनातन धर्म को गाड़ने की बात करेगा उसे हम जिंदा गाड़ देंगे, चाहे जिस पार्टी का नेता हो। आपको बता दें कि रीवा में इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। आपको बता दें कि रीवा में गोरखपुर सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन भी यात्रा में शामिल थे। यात्रा शाम 7 बजे के आसपास मनगवा पहुंची। सांसद जनार्दन मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म से जुड़े बयान पर पलटवार किया। बर्थडे पर महाकाल के शरण में पहुंचे अक्षय कुमार, बहन भांजी और बेटे ने भी किए दर्शन। शिखर धवन और साइना नेहवाल ने भी लिया आशीर्वाद। जी हां, आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में कल 3 सेलिब्रिटीज ने हाजिरी दी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने बर्थडे पर मंदिर पहुंचे। उनके साथ बेटे आरव, बहन अलका हीरानंदनी और भांजी सिमर ने भी महाकाल के दर्शन किए। अक्षय कुमार के परिवार ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 2 बजे नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। वह भस्म आरती में भी शामिल हुए। एक्टर ने अपनी अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज की सक्सेस के लिए भी प्रार्थना की। साथ ही क्रिकेटर शिखर धवन ने भी भस्म आरती में शामिल हुए। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने भी बाद में महाकाल मंदिर पहुंची और वे भोग आरती में शामिल हुई। इससे पहले अक्षय कुमार फिल्म OMG 2 की शूटिंग के लिए अक्टूबर 2021 में उज्जैन आए थे। फिल्म की शूटिंग उज्जैन में 1 हफ्ते तक चली थी। स्कूली बच्चों को नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन, वर्तमान समूह ने बनाना बंद किया। वजह, पुराने समूह के खाते में आ रहे हैं पैसे। बता दें कि मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह के झगड़े में स्कूली बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा है। मामला आठनेर ब्लॉक की सातनेर ग्राम पंचायत का है। सातनेर कन्या प्राथमिक शाला के 25 से अधिक बच्चों को पिछले 3 दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। सभी बच्चे खाली पेट घर लौट रहे हैं। जानकारी के अनुसार सातनेर में पूर्व समूह के द्वारा भोजन बनाने से मना कर दिया गया था। इसके बाद दूसरे समूह को भोजन बनाने का काम दिया गया, लेकिन राशि पुराने समूह के ही खाते में आ रही है, जिससे नए समूह की महिलाओं को उधारी में राशन नहीं मिल रहा है। पुराने समूह द्वारा राशि भी नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि समूह ने मध्याह्न भोजन बनाना बंद कर दिया है। MP के आदिवासी महिला किसान ने G20 में नेताओं की पत्नियों को सिखाया मोटे अनाज के संरक्षण का गुर, अपने अनुभवों को किए साझा। बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की पत्नी यूको किशिदा समेत G20 समिट 2023 के करीब 15 नेताओं की पत्नियों ने शनिवार को यहां 1200 एकड़ में फैले पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI परिसर का दौरा किया, जहां उन्होंने मोटे अनाज को खेत में तैयार किए जाने से लेकर पकाए जाने तक का अनुभव लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की पत्नी ऋतु बंगा G20 नेताओं की जीवन संगतियों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल थी, जिन्होंने यहां राष्ट्रीय राजधानी में IARI परिसर का दौरा किया। धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे, सीएम शिवराज ने कांग्रेस को दी चेतावनी। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के रोड शो के बाद खरगोन जिले के सनावद स्थित मंडी परिसर और भकन गांव में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को चेतावनी दी है कि वह आग से खेलने का काम न करे और राजनीति में धर्म अपमानित करने का उनका षड्यंत्र किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। बता दें कि सीएम शिवराज ने कहा कि हाल ही में वर्षा की स्थिति के चलते महाकाल में की गई उनकी प्रार्थना फलीभूत हुई। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा से प्रार्थना करे तो ईश्वर उसे सुनता है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस समर्थक दल सनातन धर्म, हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को वायरस, डेंगू, मलेरिया और एड्स की संज्ञा देकर अपमानित कर रहे हैं।
जटाजूटधारी से सपाचट हुए मिर्ची बाबा, कांग्रेस ऑफिस के सामने क्यों मुड़वाए बाल। जी हां, आपको बता दें कि बलात्कार के मामले में जेल में बंद रहने के बाद हाल ही में जेल से बाहर निकल आए मिर्ची बाबा उर्फ बैराग्यानंद महाराज क्या कांग्रेस से नाराज है या उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है। मिर्ची बाबा ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने अचानक ऐसा काम कर दिया कि कांग्रेस नेता भी उनसे दूर भाग खड़े हुए। बता दें कि बाबा ने नाई को बुलाकर सालों पुरानी अपनी दाढ़ी और जटा साफ करा दी। वे अब जटाजूटधारी बाबा से सपाचट बाबा बन गए। बता दें कि मिर्ची बाबा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सिस्टम का दुरुपयोग करके उन्हें झूठे आरोप में फंसवाया था। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।